Hello dear friends, welcome to Net Classes CS and Paper 1। Dear friends, मैं आप लोगों को करवा रही हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंप्लीट सीरीज़ फॉर NTA UGC नेट। NTA UGC नेट में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिलेबस में पूछा जाता है जो टॉपिक, मैंने बहुत सारे टॉपिक करवा दिए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं करवा रही हूँ। तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड अदर टॉपिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है UGC नेट CS 2014 दिसंबर का। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है The resolvent of the set of clauses A और B, negation A और D, और यहाँ पे दिया है C और negation B। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको यहाँ पे रिजॉल्वेंट के लिए कल मैंने बताया था, कल के लेक्चर में मैंने नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का बहुत सारा इन्फ्रेंस रूल्स और लॉजिकल इक्विवेलेंस रिलेशंस, ये सारे मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। तो इसको रिजॉल्वेंट सॉल्व कैसे किया जाता है? रिजॉल्वेंट सॉल्व किया जाता है जैसे यहाँ दिया है A और B, तो A और B दिया है तो मैंने यहाँ लिख दिया A और B। उसके बाद पूछा है नेगेशन A और D, तो नेगेशन A और D, और C और नेगेशन B, C और नेगेशन B। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं? A और नेगेशन A का मतलब कैंसिल हो गया, B एंड नेगेशन B कैंसिल हो गया, तो C और D बच गया। इसको हम D और C भी लिख सकते हैं। या तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम पहले दो, जैसे जो रिजॉल्वेंट दिया है तो उसमें दो को एक साथ लेके, जैसे A और नेगेशन A इसमें है तो दिख रहा है कि ये कैंसिल हो सकता है, तो हम उसको दो को पेयर को लेंगे तो फिर बच जाएगा B और D। अब आपको लगेगा कि ये साइन और का साइन कैसे आया, तो जो ये D है, D के साथ जो साइन लगा है वो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये किया। अब B और D आ गया तो B और D के साथ मैंने थर्ड रिजॉल्वेंट को लगा दिया, तो C और नेगेशन B, और तो B और नेगेशन B कैंसिल हो गया, तो C और D आंसर आ गया। ये B नंबर इसका आंसर हो गया। तो ये है बहुत सिंपल, बिल्कुल मतलब इतना इजी है कि पूछिए मत। लेकिन इसको देख के और साइन एंड साइन अदर और सारे साइन देख के हम घबरा जाते हैं कि पता नहीं इसको कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन वैसा ही है, NTA UGC नेट कंप्यूटर साइंस 2015 दिसंबर का है क्वेश्चन ये। इन प्रोपोजिशनल लॉजिक गिवन P एंड P इम्प्लाइज Q वी कैन इन्फर, ये क्या हो सकता है? तो आप देखिए मैंने कल आपको बहुत सारे इन्फ्रेंस रूल्स बताए थे। तो देखिए P एंड P इम्प्लाइज Q, तो P इम्प्लाइज Q को कैसे चेंज करते हैं मैंने आपको बताया था, नेगेशन और से। तो नेगेशन P और Q, ये हो जाएगा P इम्प्लाइज Q इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ P है और नेगेशन P और Q। कभी भी जब इम्प्लाइज में रहता है तो हम इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे? तो उसके लिए हमें इम्प्लाइज को चेंज करके रिप्लेस करके और इस फॉर्म में लाना पड़ता है। तो यहाँ P और नेगेशन P कैंसिल हो गया, तो ये Q आ गया इसका आंसर। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसी तरह से आपको मैं आगे बता दूं। आगे मैंने कुछ क्वेश्चन आपको बताया था, कुछ कल मैंने स्कोलेमाइजेशन के बारे में बताया था। स्कोलेमाइजेशन क्या होता है? तो स्कोलेमाइजेशन में क्या होता है कि ये मैं आपको डेफिनेशन ही पहले बता देती हूँ कि स्कोलेमाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑल द एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर इज़ द स्कोलम नॉर्मल फॉर्म। तो मैंने कल आपको बताया था कि दो तरह के क्वांटिफायर्स होते हैं, एक होता है फॉर ऑल और एक होता है देयर एग्जिस्ट।
तो इसको स्केलेमाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑल द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो इसको रिमूव करना, इसको कहीं से हटाना, इसको हम स्केलेमाइजेशन कहते हैं। तो अब क्वेश्चन देख ही लीजिए। स्केलेमाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग ऑल द क्वांटिफायर इन द बिगनिंग ऑफ द फार्मूला इन FDL। नो, आगे पीछे करने से मतलब नहीं। रिमूविंग ऑल द यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स। नो, रिमूविंग ऑल द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स। यस, ऑल ऑफ द एबव। ये सारा तो होगा ही। तो हो गया ये, इसका आंसर सी हो जाएगा। रिमूविंग ऑल द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर इज कॉल्ड स्केलेमाइजेशन। तो आप देख लीजिए, मैंने सारे टॉपिक को पढ़ाए हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। आप हर मतलब कंटेंट हमारा वेरीफाई यही हो जाएगा कि कैसे ये होता है। अब क्वेश्चन में आया है, कंसीडर ए वोकैबुलरी विथ only 4 preposition A, B, C, D. How many models are there for the following sentences? B और C। तो इसमें आपको मॉडल्स निकालने होते हैं। मॉडल्स निकालने का एक क्वेश्चन पक्का आता है, मतलब 2 नंबर यहाँ से फिक्स है। तो मॉडल्स कैसे निकालते हैं, ये UGC ने 2018 जुलाई में आया हुआ है। तो हम मॉडल्स कैसे निकालेंगे, आपको यहाँ पे दिखा दूँ, अच्छे से दिख रहा है। A, B, C and D हमने ले लिया, क्योंकि यहाँ पे बोला गया 4 प्रोपोजिशंस। तो A को हम एक सिंपल फॉर्म है लिखने का, हम 0008 टाइम्स 1118 टाइम्स, फिर 0004 टाइम्स 114 टाइम्स, फिर 004 टाइम्स 114, ऐसा करके हम लिख देंगे। फिर 22 टाइम्स, फिर 11 टाइम्स, ऐसे हमने लिख लिया। अब आपको इसमें सॉल्व क्या करना है, B की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, और इसमें लगाना है B और C की वैल्यू निकालनी है। तो B और C में क्या होगा, और का मतलब क्या होता है, और का मतलब कि एक भी अगर 1 है, एक भी वैल्यू ट्रू है तो वो ट्रू होगा, अदरवाइज़ फॉल्स होगा। तो यहाँ पे दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स हो गया, दोनों फॉल्स है इसकी वैल्यू तो फॉल्स हो गया। उसके बाद यहाँ ट्रू है तो ट्रू, यहाँ भी ट्रू है, यहाँ भी ट्रू है, यहाँ भी ट्रू है, यहाँ भी ट्रू है, यहाँ भी ट्रू है। यहाँ फॉल्स है तो फॉल्स हो गया, यहाँ फॉल्स है तो फॉल्स हो गया, यहाँ भी ट्रू, 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 सारे ट्रू हैं। तो ये आपको पता है कि ये 16 है। जैसे 4 है तो 4 अगर ये है तो 2 to the power 4 मॉडल्स होते हैं, तो इक्वल टू 16 हो गए मॉडल्स। तो इसमें से 16 में से हम कितना हटा देंगे, 2 and 2 4, तो 16 माइनस 4 इक्वल टू 12 मॉडल्स। तो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। कंसिडर द वोकैबुलरी विथ ओनली 4 प्रोपोजिशन A, B, C and D. हाउ मैनी मॉडल्स आर देयर फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस B और C। तो B और C के लिए कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 12। मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता दिया। और आप कुछ मॉडल्स को अगर पहले क्वेश्चन को जैसे प्रैक्टिस के दौरान अभी अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो एग्ज़ाम में आपको बहुत आइडिया उससे अच्छे से लग जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म फॉर P और Q एंड नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q। तो अब इसमें हमको कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में लाना, यानी कि वो डिसजंक्शन में होगा। ठीक है, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म यानी कि वहाँ डिसजंक्शन होगा। तो हम इसको सॉल्व करके देख लेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको किसी भी नॉर्मल फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हमें उसके जो हमारा ये कनेक्टिव्स है उसका आपको प्रेसिडेंस जानना होता है कि किसकी प्रेसिडेंस पहले। जैसे बॉडमास हम मैथ में पढ़ते थे तो उसमें हमें पता था ब्रैकेट ओपन और मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, अदरवाइज बाकी सारा चीज़। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें भी होता है प्रेसिडेंस।
तो प्रेसिडेंस में क्या है, सबसे पहले नेगेशन को हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद एंड को, फिर और को, फिर इम्प्लीकेशन को, फिर बाई डायरेक्शनल को। तो ये इसका प्रेसिडेंस है, इसका हायर है, ये लोअर है, यहाँ हायर है, ये लोअर है, मतलब आप और मैं लगा दी हूँ, चाहे ऐसे याद रखिए या ऐसे याद रखिए, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, VVI मैंने यहाँ कर दिया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, अब हम इसको सॉल्व करना चालू करेंगे। P और Q एंड नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q। तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, नेगेशन पे जाएंगे। इस नेगेशन को हमने लिया और हम इस पे अभी काम करना चालू करते हैं। तो Q को इसके साथ लगाएं और P का रिलेशन इसके साथ। तो P एंड नेगेशन P और Q एंड नेगेशन P, Q के साथ भी नेगेशन P का हो गया मल्टीप्लाई, मतलब उसको हम जोड़ दिए, और P के साथ भी नेगेशन P का हो गया। तो P एंड नेगेशन P की वैल्यू 0 हो गई, और Q एंड नेगेशन P की वैल्यू Q एंड नेगेशन P है, ठीक है। तो अब हम आगे क्या अब बच गया, ये तो 0 हो गया, P एंड नेगेशन P 0 हो गया, तो यहाँ Q एंड नेगेशन P है, इम्प्लाइज नेगेशन Q। तो नेगेशन इम्प्लाइज को हम कैसे हटाते हैं, हम नेगेशन यहाँ लगा देंगे और यहाँ और लगा देंगे, ये हम इसको एक टर्म समझ के चलते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर है। तो नेगेशन Q एंड नेगेशन P और नेगेशन Q, ये हम इम्प्लाइज को हटाने के लिए यहाँ पे नेगेशन और लगाएं, ठीक है। ये इम्प्लाइज यहाँ से हट गया, तो इसको हमने लगा दिया। उसके बाद हम आते हैं अगले स्टेप में, तो वही है, डिमॉर्गन्स लॉ आ जाएगा। यहाँ नेगेशन अंदर गया तो एंड का और हो गया, और ये तो ब्रैकेट के बाहर ही था, तो नेगेशन Q और नेगेशन डबल नेगेशन, तो नेगेशन कैंसिल हो गया, P बच गया और नेगेशन Q, ये तो पहले से ब्रैकेट के बाहर था। तो हमारा क्या हुआ, नेगेशन Q और P और नेगेशन Q। तो हम दो नेगेशन Q है तो क्या हो जाएगा, P और नेगेशन Q, क्योंकि सब और ही है, तो P और नेगेशन Q इसका आंसर हो गया। ये अभी मैं समझा रही हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप करने जाएंगे तो इतना सारा स्टेप आप सॉल्व नहीं करेंगे, आप धड़ाधड़ इसको तुरंत आप जल्दी कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, A, P और नेगेशन Q। अब देखिए मैंने इतना जो आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये जून 2019 का NTA UGC नेट जून 2019 का क्वेश्चन है। तो ये अभी का जो लेवल है क्वेश्चन का वो है, और इसमें कहाँ आपको कोई दिक्कत है, इतने अच्छे से मैंने इसको समझा दिया। आपको सारे रूल्स पता होने चाहिए, अभी आप बस जानिए, याद बाद में होगा जब आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चन का, तो आपको वो ऑटोमेटिक आपके हैबिट में आ जाएगा। तो ये था। उसके बाद हमारा फिर एक और क्वेश्चन है, कंसीडर ए वोकैबुलरी विथ ओनली 4। अब देखिए ये NTA UGC नेट 2018 दिसंबर में आया है, देख रहे हैं। तो ये सब अभी का रिसेंट क्वेश्चन है सारा, मतलब पिछले 2 साल में जब से NTA आई है तब उसके बाद के ये क्वेश्चंस हैं। तो अभी जो है लेवल सबसे हाई है, तो ऐसा क्वेश्चन है, और जिसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको पूरा दे रही हूँ। तो आप समझ लीजिए कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा चीज़ यहाँ मिलेगा, बस थोड़ा पेशेंस रखिए, और जो अभी हो रहा है उसको साथ के साथ किए जाइए। इसके नोट्स बना लीजिए, इसको समझ लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। इतना सारा करते करते हम नेक्स्ट वीडियो ले ही आएंगे, और कम से कम अगर 6-7 यूनिट को आप कमांड कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो मतलब अच्छे से प्रॉपर, ये नहीं कि उड़ते उड़ते ऊपर से नहीं, इसको अच्छे से आप कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली इसको क्रैक कर पाएंगे। लेकिन इसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए, रिवीजन चाहिए, और समझना, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन, क्योंकि हर बार फ्रेश क्वेश्चन आता है, 8-10 क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं घुमा फिरा के रिपीट,
मतलब गेट से या नेट के ही प्रीवियस या कभी कभी इसरो के आ जाते हैं, तो ये सारा हो जाता है। लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है, प्रैक्टिस आपको करनी है, कॉन्सेप्ट खुद क्लियर करना है, और एक एक टॉपिक जो इतना डिटेल में आपको अच्छे से समझाया जा रहा है इसको अच्छे से आप करते जाइए, क्योंकि फिर एक ही बार बहुत ज़्यादा सारा, अभी जैसे लगभग 20 लेक्चर आ गए हैं हमारे चैनल पे, तो उतना चीज़ भी आप क्लियर कर लेंगे। तो मान लीजिए कि मृणालिनी मैम TOC कंपाइलर करा रही है, मैं AI करा रही हूँ, तो आपका 2 यूनिट तो पूरा पक्का हो जाएगा। उसमें आपको अपने पर्सनल एफर्ट्स भी लगाने हैं, ऐसा नहीं कि मेरे लेक्चर से सिर्फ आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आपको अपने पर्सनल एफर्ट्स लगाने हैं, और उसके बाद फिर हम अगला और 2 यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो मार्च आधा जाते जाते वो 2 यूनिट हो जाएगा, तो समझ लीजिए 4 यूनिट आपके इस चैनल पे नेट क्लासेस, और इंग्लिश मीडियम में इसके लेक्चर्स को हम गेट क्लासेस पर डालेंगे। तो जो स्टूडेंट जिनको इंग्लिश का प्रॉब्लम है वो गेट क्लासेस CSE पर देख सकते हैं, और जिनको इंटरेस्ट है वो दोनों देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों देख सकते हैं। तो इस तरह से करके तो 4 यूनिट मार्च हाफ होते होते आपका कंप्लीट हो जाएगा, और मार्च पूरा होते होते 6 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। अप्रैल में हम 8, 9, 10 मतलब टोटल हम कोशिश करेंगे कि हम लोग करवा दें, और मई में एग्ज़ाम है। तो आप लोग साथ के साथ करते चलिए, कोई भी डाउट हो तो पक्का पूछिए, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल शेयर कीजिए। तो ये क्वेश्चन क्या है, कंसीडर अ वोकैबुलरी विथ ओनली 4 प्रोपोजिशन ABCD, हाउ मैनी मॉडल्स आर देयर फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ये इसको ऐसे करके आपको बता दिया है। तो हम इसको 4 है, ABCD ही है, नेगेशन A और नेगेशन B और नेगेशन C और नेगेशन D ऐसे करके। तो हम जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आप देख लीजिए, और सब में है। तो आप इसमें चेक कीजिए कि आपको एक न एक 1 और साइन आ रहा है, ठीक है। तो एक न एक आपको 1 मिल ही जाएगा, हर जगह ट्रू वैल्यू एक न एक मिल ही जाएगी। एक बस ये फर्स्ट जो रो है इसमें आपको है कि सारे मॉडल्स सारे वैल्यूज़ फॉल्स है, अदरवाइज हर जगह एक न एक ट्रू है। इसमें यहाँ ट्रू है, इसमें यहाँ ट्रू है, 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 ट्रू 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 ट्रू। तो आप यहाँ देखिए, ये 8 तो ऑटोमेटिक ट्रू हो ही गया, यहाँ ऑटोमेटिक ट्रू हो ही गया, यहाँ ट्रू हो ही गया, यहाँ ट्रू हो ही गया। तो बस एक पहला रो बचा जो कि फॉल्स है। तो यहाँ पे कितने मॉडल्स हो जाएंगे, 0 है ये, और ये बाकी 15 है ना। ये मतलब ये सबसे इजी है। अगर यहाँ नेगेशन आ गया, सारे का और कर दिया, आप यहाँ पे देखिए ABCD सारे। अच्छा मान लीजिए इसमें ऐसा रहता कि D का और नहीं रहता, ओनली A और B और C और इसका नेगेशन ये रहता कि मॉडल्स निकालने का, तो हम क्या करते हैं, D को हम नहीं काउंट करते, यहाँ तक काउंट करते, ठीक है। तो हमारे कितने हो जाते, ये 2 मॉडल्स हमारे फॉल्स हो जाते, तो ये 15 की जगह 14 हो जाता। फिर मान लीजिए A और B हो जाता, C और D को हटा दो, तो C और D को हम नहीं देख रहे हैं, तो A और B तो 4, बाकी सब में कहीं ना कहीं ट्रू है, तो ये 4 मॉडल्स, ठीक है। तो आप हर केस का प्रैक्टिस ही कर लेंगे अभी, फिर आपको जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इमीडिएटली उसका क्विक आंसर लगा लेंगे, है ना। तो मैंने इसका अलग से बता दिया, केवल नेगेशन A का बोल देगा तो फिर आप यहाँ पे 8 मॉडल्स हो जाएंगे, 8 नहीं होंगे इसका वैल्यू। तो इस तरह से ये बहुत बहुत सिंपल और बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम आते हैं आगे क्वेश्चन पे, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है NTUGC नेट 2012 का है। A* एल्गोरिथम यूजेज F' ये मैंने आपको ये मैं प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है, जो मैंने आपको 3 पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया उसमें, तो ये मैंने आपको सॉल्व कराया हुआ है। अब ये देखिए क्वेश्चन आ गया,
इसके जैसा एक मैंने कराया था, उसका आंसर 17 था वो। अभी ये है एनटीए यूजीसी ने 2019 जून का है, वो दिसंबर का था जो मैंने कराया था। तो इसमें क्या है क्वेश्चन में, वो मैंने इसको लिख दिया है ताकि अभी टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। तो क्वेश्चन में क्या था कि 796 ये क्वेश्चन में आपको दिया रहता है ये वैल्यू, ठीक है। हेयर सर्कल मीन्स मीन एंड रेक्टेंगल मीन मैक्स। द वैल्यू ऑफ रूट नोड ऑफ द गेम ट्री इज़ व्हाट। तो गेम ट्री का रूट नोड का वैल्यू क्या होगा, यानी कि मैक्स पे वैल्यू यहाँ क्या होगा लास्ट में। तो ये जब इतना सारा वैल्यू यहाँ दिया है तो इसमें मिनिमम मांग रहा है कि यहाँ सर्कल है तो सर्कल का मतलब मीन है, मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो 7 और 9 इसके ही सिबलिंग में, मतलब इसके चाइल्ड में ही अपने सिबलिंग में कंपेयर होता है। हम इसको 6 को इसमें नहीं कंपेयर करेंगे क्योंकि इसके फादर ये हैं, इसके पेरेंट्स ये हैं, तो उसके चाइल्ड को हम मतलब कंपेयर करते हैं, ये सिबलिंग्स कहे जाते हैं। तो इनको 7 और 9 को हम कंपेयर किए, मिनिमम वैल्यू लाना है तो 7 आ गया। यहाँ 6 है और यहाँ कुछ नहीं है तो 6 आ गया। यहाँ 11 है, 12 है तो 11 आ गया। यहाँ 5 है तो 5 आ गया, 4 है तो 4 आ गया, ठीक है। अब ये मिनिमम वैल्यू है, अब हमें मैक्स ऊपर लेना है। तो अब इसका पेरेंट्स यहाँ हो गए तो 7 और 6 सिबलिंग हो गए, और 11 के साथ कुछ वैल्यू नहीं है, 5 और 4 सिबलिंग हो गए। तो हमें यहाँ पे मैक्स ले जाना है तो हम यहाँ 7 को ले जाएंगे, यहाँ 11 को ले जाएंगे, यहाँ 5 और 4 में 5 होगा इसका वैल्यू, मैक्स वैल्यू। तो ये हो गया। अब हम इसके ऊपर और जाएंगे रूट में, तो यहाँ पे आपको सर्कल यानी कि मिनिमम वैल्यू लेना है। तो 7 और 11 में वैल्यू 7 होगी, 5 और यहाँ कुछ नहीं है तो 5 आ जाएगा। तो ये हो गया मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ से अब रूट नोड पे मैक्स वैल्यू चाहिए, तो 7 और 5 में क्या है, 7 है मैक्स वैल्यू। तो हम रूट नोड पे पहुँच गए, तो आंसर इसका क्या होगा, 7 होगा। तो ये बी इसका आंसर होगा मिन मैक्स ट्री का। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए ऐसे, मतलब आप कुछ क्वेश्चन तो ऐसा देखिएगा कि बिल्कुल मतलब एआई के 5-6 क्वेश्चन तो इजीली आप कर सकते हैं, और थोड़ा अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो आप मीन्स कि 8 to 9 क्वेश्चन को बढ़िया से कर पाएंगे। अब है द स्ट्रिप्स रिप्रेजेंटेशन। ये क्या होता है, एक्शन सेंट्रिक, ठीक है। एन एक्शन सेंट्रिक रिप्रेजेंटेशन स्ट्रिप्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल से में पढ़ाया है, यहाँ मैं उसके नोट्स भी है वो बता देती हूँ। द स्ट्रिप्स रिप्रेजेंटेशन फॉर एन एक्शन कंसिस्ट ऑफ the precondition which is a set of assignment of values to feature that must be true for the action to occur। तो action centric ये होता है, ठीक है। the effect which is a set of resulting assignment of values to those primitive features that change the result of the action। एक्शन, फिर यहाँ एक्शन का आ गया, ठीक है। तो एक्शन सेंट्रिक होता है स्ट्रिप्स। इसका डिटेल और अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं स्ट्रिप्स के बारे में आपको स्पेशल एक छोटा सा वीडियो बनाकर दे दूँगी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्या है ये, इंटेलिजेंस क्या होता है, नॉलेज क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, डेटा क्या होता है। तो आप सबसे पहले देखिए इंटेलिजेंस क्या हो सकता है, उस इंटेलिजेंस रहेगा तो जजमेंट कर पाएंगे। नॉलेज रहेगा तो हम कोडिफाइल करेंगे, इडोर्स करेंगे, रिलीवेंस करेंगे एंड पर्पस, यानी कोड, हम किसी चीज़ को नॉलेज से ही सॉल्व कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन कैसा होता है, इंफॉर्मेशन होता है कि स्कैटर्ड फैक्ट्स इजली ट्रांसफरेबल, और डेटा क्या होता है, कॉन्टेक्चुअल टैक्टिक ट्रांसफ़र नीड लर्निंग, यानी कि ये। तो इसका ये सॉल्यूशन है। इसमें आपको थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ता है मैचिंग वाले में। 1-2 भी आपको अगर आइडिया लग रहा है तो फिर इसमें से आप चेक करके और इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका हो गया आंसर ए। ये एनटीए यूजीसी ने 2015 जून का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए लैंग्वेज मॉडल।
लैंग्वेज मॉडल यूज्ड इन लिस्प, लिस्प में यूज़ होता है वो क्या होता है। लिस्प के बारे में भी मैंने स्टार्टिंग के सेकंड वीडियो में पढ़ाया था। फंक्शनल प्रोग्रामिंग, लॉजिकल प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑल ऑफ द एबव। तो लिस्प इज ए फंक्शनल लैंग्वेज, ठीक है। मैंने इसके बारे में अच्छे से आपको बताया हुआ है, आप जाके उस लेक्चर को देख सकते हैं। इट यूजेज डिक्लरेटिव प्रोग्रामिंग मॉडल, फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग, supports parallel programming, its function have no side effects, support both abstraction over data, abstraction over behavior। तो ये इसके लिस्प के बारे में बताया गया, मतलब ये फंक्शनल प्रोसीजरल फंक्शनल लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और फिर यहाँ पे है अगला क्वेश्चन, Which formal system provides the semantics foundation for Prolog? Semantic के बारे में कल मैंने कुछ बताया भी था, 2016 अगस्त में ये आया है क्वेश्चन। तो इसका क्या होता है, प्रेडिकेट कैलकुलस, लैम्डा कैलकुलस और लॉजिक, प्रोपोजिशनल लॉजिक। तो ये प्रेडिकेट में इसका सेमेंटिक्स का यूज़ किया जाता है। आगे आप देख सकते हैं, यूजीसी नेट CS 2017 जनवरी पेपर 3 है। व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड टू गो फॉर द गेम प्लेइंग? तो गेम प्लेइंग क्या है, ह्यूरिस्टिक सर्च हो जाएगा। ए ह्यूरिस्टिक सर्च मेथड दैट माइट नॉट ऑलवेज फाइंड द best but the guaranteed to find a good solution in reasonable time. Hill climbing, simulated and link best first search, A* search algorithm। देखिए अब इसमें गेम प्लेइंग में आपको ये ह्यूरिस्टिक हो रहा है, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें आपको सारे मूव्स आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं, आपको उसमें से थोड़ा एलिमिनेट करके चलना पड़ेगा। तो जो बेस्ट होगा उसको आपको चुनना ही पड़ेगा। तो ये ह्यूरिस्टिक है जिसमें कि h की वैल्यू, ह्यूरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू हम साथ लेके चलेंगे। आगे है क्वेश्चन यूजीसी नेट 2012 जून पेपर 2 का। इफ़ ए प्रोसेस इज अंडर स्टैटिस्टिकल कंट्रोल देन इट इज़। अगर एक प्रोसेस है वो अंडर स्टैटिस्टिकल कंट्रोल है तो वो क्या है, तो वो होगा प्रेडिक्टेबल। SPC स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल हेल्प्स टू इंश्योर दैट द प्रोसेस ऑपरेट्स efficiently, producing more specification, confirming products with less waste, rework और scrap। तो ये हमारा क्या होता है, प्रेडिक्टेबल। हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं स्टैटिस्टिक्स में कि हम मतलब आगे क्या होगा, इसमें मेज़र नहीं होगा, वेरीफाई नहीं होगा, मेंटेन नहीं होगा, ठीक है, प्रेडिक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, ये है यूजीसी नेट दिसंबर 2016 का है। कंसीडर द फॉलोइंग रूल्स R1 एंड R2। ये मैंने आपको सॉल्व कराया है प्रीवियस वीडियो में, ओके। तो फिर ये भी मैंने पहले अभी सॉल्व करा दिया। हाँ, ये देखिए, ये व्हाट काइंड ऑफ क्लॉजेज आर अवेलेबल इन कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। कल मैंने पढ़ाया है कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा, मैंने क्या बोला था, कंजक्टिव का डिसजंक्शन होता है और लिटरल्स का उसमें हम यूज़ करते हैं। तो क्या है, डिसजंक्शंस ऑफ लिटरल्स। अब अगर मैंने यहाँ पढ़ा दिया तो आप फटाफट क्विकली विद इन 5 सेकेंड आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो लिटरल्स क्या होते हैं, P नेगेशन P, इस तरह से ये जो होते हैं ये लिटरल्स होते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने यहाँ दे दिया P और Q एंड P और नेगेशन R। तो कंजक्शन के साथ डिसजंक्शन होता है, वेरिएबल नहीं होगा। इंडिविजुअल लिटरल का डिसजंक्शन कंजक्शन कहलाता है। ये मैंने अपने समझने के लिए लिखा हुआ था, ठीक है। आपको अगर
लगे तो यहाँ से आप लिख के इसको नोट्स बना सकते हैं, अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। क्वेश्चन तो आपको बहुत सारे वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, तो मैंने यहाँ पे इसलिए किया कि हाथ से लिख के मैं उसका पूरा सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझा दूँ। द कैजुअल फॉर्म ऑफ द डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म नेगेशन ए और नेगेशन बी और नेगेशन सी और डी इज़ व्हाट। तो क्या होगा इसका, हम इसको अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएं तो इसको हम सॉल्व करके देख सकते हैं। ए और बी और ए एंड बी एंड सी इम्प्लाइज डी, अगर हम इसको ही सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ये इम्प्लाइज को हटाएंगे तो हम यहाँ नेगेशन ले आएंगे और यहाँ और कर देंगे, तो ये इसी फॉर्म में आ गया, ये सीधे आ गया नेगेशन ए और नेगेशन बी और नेगेशन सी। क्योंकि ये एंड है तो इसके बाहर जब हम नेगेशन लगाते हैं, क्योंकि ये पूरे को हम एक टर्म की तरह लेंगे, ये इम्प्लाइज जब यहाँ से हटाना है तो ये पूरे को एक टर्म की तरह लेंगे, तो यहाँ हम नेगेशन लगाएंगे और यहाँ और लगाएंगे, और एक ये सिंगल टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है। तो जब ये नेगेशन यहाँ अंदर जाएगा डिमॉर्गन्स लॉ के थ्रू, तो क्या होगा, यहाँ अंदर ये नेगेट किया तो यहाँ और आ गया, एंड की जगह और आ गया, फिर ये नेगेशन तो एंड की जगह और आ गया, फिर नेगेशन लग गया, तो और ये तो और था ही, तो ये सेम जो है ये पहला फॉर्म आ गया, तो यहीं पे आपको आंसर मिल गया। और ये सब ट्रू ये फॉल्स ये सब देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आंसर ए हो गया। अगर नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा भी आपको अभी भी डाउट है, तो आप मुझसे डेफिनेटली पूछिए, आप मेल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कमेंट कीजिए, जैसे भी, लेकिन आप पूछिए। और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, ताकि बाकी जो स्टूडेंट आएंगे इस वीडियो लेक्चर पे तो उनको पता चलेगा कि किस क्वालिटी का यहाँ आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यूजीसी नेट 2017 जनवरी का। इस क्वेश्चन में क्या है, इन प्रोपोजिशनल लॉजिक इफ़ P implies Q and R implies S and P or R are two premises such that P implies Q and R implies S, P और R Y, तो Y is the premise क्या होगा। तो फिर उसी तरह से है, ये रिजॉल्वेंट की तरह है, इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें 1 2 3 मतलब कि इतने सारे यहाँ टर्म दिए हुए हैं, तो हम पहले दो टर्म को एक साथ लेंगे, P implies Q एंड R implies P और R। डियर फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ, अभी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, बच्चा रो रहा है मेरा। चलिए ठीक है, थैंक यू।